देखिएगा, हमें इसके गुणनखंड ज्ञात करना है तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि भाई कॉमन कौन कौन सी चीज़ें हैं। जो चीज़ें कॉमन है वो लिखेंगे। जैसे 20 कौन से टेबल में आते हैं? 20 और 30 कौन से टेबल में आते हैं? 10 के टेबल में, है ना। 20 और 30 10 के टेबल में आते हैं, तो 10 दूना 20, 10 या 30, तो 10 कॉमन है। फिर एल इसमें भी और एल इसमें भी है, तो एल भी बाहर आ गया, एम भी आ गया। अब 20, तो 10 का पाड़ा बोलो कि 20 आ जाए? 2 बार। तो 10 दूना 20, 2। एल कितनी बार है? 2 बार। एल स्क्वायर, एल इज ए 2 टाइम, तो एक बार बाहर आ गया, एक बार बच गया। एम एक बार ही था और वो बाहर आ गया, तो एम तो बाहर आ गया भैया। अब धन 10 का पाड़ा बोलो 30 आ जाए? 3 बार। 10 तिया 30। एल तो बाहर आ गया, एम भी बाहर आ गया, क्या रह गया अकेला? ए। दिस इज आंसर, ये उत्तर आ गया। 5 एल आंसर है। चलो अब अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका 49 एक्स स्क्वायर माइनस 36। 49 एक्स स्क्वायर माइनस 36, है ना। अब 49 और 36 किसी टेबल में आते हैं क्या? 7। नहीं आते। 37 49, मगर 7 के पाड़े में 36 नहीं आते, क्योंकि ये विषम है और ये सम है, ठीक है ना। अब 49 का मतलब क्या होता है? 7 × 7 एक्स स्क्वायर, 6 × 6 7 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7x का होल स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 7x स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। तो यहाँ सूत्र बन गया, कौन सा सूत्र? चूंकि a का वर्ग माइनस b का वर्ग, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी। तो इसी प्रकार इसको एक बार प्लस में और एक बार इसको प्लस में और एक बार माइनस में लिख देंगे। 1 टाइम प्लस और 1 टाइम सेकेंड टाइम माइनस। इस तरीके से हमने इसके गुणनखंड ज्ञात करें। यही अभिष्ट गुणनखंड है, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके लिए लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? गुणनखंड का ही अगला प्रश्न हम लेते हैं, और अगला हमारा शानदार प्रश्न है। देखिएगा, a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4, a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4, है ना। तो देखो बेटा, a की घात 4, a की घात 4 को अपन क्या लिख सकते हैं? a की घात 2 गुणित a की घात 2 माइनस b की घात 2 गुणित b की घात 2। इसका मतलब हो गया a की घात कितनी बार है? 2 बार। b की घात 2 कितनी बार है? 2 बार, है ना। ये 2 बार है तो 2 घात कर दी, ये भी 2 बार है तो 2 घात कर दी। अब यहाँ सूत्र लग गया, देखो कौन सा सूत्र लग गया आपका? एक a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस और एक बार मतलब ये इस तरीके का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। इस टाइप का ये सूत्र बनता है। तो भैया ये एक बार क्या आ जाएगा? एक बार तो आ गया प्लस में, एक बार आ गया प्लस में और एक बार हो गया माइनस, यही है ना, है ना। एक्स की जगह क्या है? एक्स की जगह ए स्क्वायर है और वाई की जगह बी स्क्वायर है। तो एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये तो प्लस वाला तो नो प्रॉब्लम, मगर माइनस के लिए तो फिर सूत्र दिख रही है आप, फिर यहाँ एक बार प्लस एक बार माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका एम्प्लाइज डेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको क्या करेंगे? एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखेंगे। सरल के कठिन? सरल, पक्का? ये उत्तर आ गया। तो भैया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, और वो प्रश्न कराए जा रहे हैं जो एग्जाम में आने वाले हैं, और पक्का 100% आएंगे।
ये मान के चलो आप, चलेगा। अगला प्रश्न इसी क्रम में लेते हैं हम, और ये हो जाता है आपका पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16, ये हमारा सवाल है ना। तो ये सवाल अब हम कैसे करेंगे, इसके हमें गुणनखंड ज्ञात करना, ये सवाल है हमारा, है ना। ये हमारा क्वेश्चन है भैया, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसके हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। गुणनखंड ज्ञात करो। अब भैया 16 गुणा करे तो 16 आ जाए, गुणा करने पे कितना आ जाए 16, और 16 के आगे घटाने का निशान है, तो घटाने पे कितना आना चाहिए 6। तो बताओ ऐसी दो संख्याएं बताओ। वेरी गुड वेरी गुड। 2 8 16 या 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8p माइनस 2p। धन के 8p में से घटा दो 2p, बचेंगे धन के 6p, और 8 दूनी हो गए 16। एनी डाउट? ये दो का ग्रुप, ये दो का ग्रुप भैया कॉमन आ जाएगा p। अब p की घात 2 में से एक p बाहर आ गया, ये वाला p भी बाहर आ गया, 8 रह गया, 2 बाहर आ गया p, प्लस माइनस तो बाहर आ गया, 2 का पाड़ा बोलो 16 आ जाए, 2 8 16। अब हम क्या देखते हैं, p धन 8 और p माइनस 2, दिस इज आंसर, है ना। गणित दमदार, गणित बहुत अच्छी होती है, सबसे सरल होती है, बट रेगुलर पढ़ना पड़ती है, ठीक है ना। रोज पढ़ेंगे तो सरल लगेगी भैया, ब्रेक दे दिया तो कठिन लगेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देता है वो इसी क्रम में, पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25, ये हमारा सवाल है भाई साहब, है ना। इसके भी हमें गुणनखंड याद करना है। तो गुणा करने पे कितने आना चाहिए 25, क्योंकि यहाँ पे 1 है, तो 25 एकम 25। गुणा करने पे 25 आ जाए और जोड़ने पे